हेलो दोस्तों, डिजिट में आपका स्वागत है और आज हम आपको बताने वाले हैं 5 टिप्स जो आप एक एंट्री लेवल बजट टीवी खरीदते हुए अगर आप इनको ध्यान में रखोगे तो शायद आप एक बहुत ही इन्फॉर्म्ड परचेज डिसीजन बना सकते हो। ये टिप्स है एक एंट्री लेवल जब आप एक बजट टीवी खरीदते हो, तो अगर आप इन टिप्स को माइंड में रखोगे यू माइट जस्ट गेट अ बेटर टीवी फॉर योर बजट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टिप ये है कि HDR एक प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए बजट टीवी के लिए। देखिए, बहुत सारे बजट टीवीज प्रॉमिस करते हैं कि वो HDR कंटेंट प्ले कर सकते हैं नेटिवली, लेकिन उनका जो HDR आउटपुट होता है वो इतना कुछ खास नहीं होता है। आप नोटिस करोगे कि अगर आप HDR सेटिंग्स ऑफ करके उसी कंटेंट को उसी टीवी पर SDR में कंज्यूम करोगे तो आपको एक बहुत ही बेहतर एक्सपीरियंस मिलता है। तो अगर आपको एक इमर्सिव एक्सपीरियंस चाहिए और आपका बजट काफ़ी टाइट है तो आई वुड सजेस्ट HDR शुड नॉट बी अ टॉप प्रायोरिटी। बट हाँ, अगर आपको SDR कंटेंट का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मिलता है तो दैट वुड बी गुड। हाँ, काफ़ी सारे टीवीज़ है जहाँ पे आप HDR को ऑफ नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए आपको एक एक्सटर्नल डिवाइस की ज़रूरत होगी, जैसे एक फायर टीवी स्टिक या कोई स्ट्रीमिंग डिवाइस। तो जब आप उसको कनेक्ट करोगे आप HDMI सेटिंग्स में जाके SDR में आप उसको चेंज कर सकते हो, ताकि आपको एक काफ़ी अच्छा कंटेंट कंजम्पशन एक्सपीरियंस मिलेगा। जो दूसरा टिप है वो ये है कि स्मार्ट फीचर्स भी आप इतना ध्यान ना रखें, आप उससे ज़्यादा पैनल की तरफ ध्यान रखें, क्योंकि अगर आजकल काफ़ी सारे टीवीज़ है जो स्मार्ट टीवीज़ है, लेकिन अगर आप देखोगे तो 1 साल 2 साल 3 साल बाद वो स्मार्ट फीचर्स भी थोड़े से लैगी से हो जाते हैं एंड एट दैट टाइम यू विल हैव टू रिसोर्ट टू एन एक्सटर्नल डिवाइस लाइक अ गेमिंग कंसोल और अ फायर टीवी स्टिक फॉर स्मार्ट कैपेबिलिटीज़। तो उससे अच्छा है कि आप पहले से ही पैनल की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, स्मार्ट फीचर्स की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दें, स्पेशली ऑन अ वेरी टाइट बजट, ताकि 2-3 साल बाद भी जब आप एक फायर टीवी स्टिक या कोई एक्सटर्नल डिवाइस यूज़ करोगे उसे अगर आप अभी से यूज़ कर लोगे तो आपका फ़ायदा ही है, आपको स्मार्ट फीचर्स भी मिलते हैं और आपने एक अच्छे पैनल की तरफ ध्यान दिया है स्मार्ट फीचर्स के इंस्टेड। तीसरा टिप ये है कि अगर आपको उसी प्राइस में एक स्मॉलर साइज़ मिल रहा है बट अ बेटर टीवी, यू शुड थिंक अबाउट कंसिडरिंग इट। क्यों? क्योंकि काफ़ी टाइम ये होता है कि आप एक बजट सोचते हो कि लेट्स से 30,000 40,000 में आपको एक 55 इंच का टीवी मिल रहा है, लेकिन अगर आपको उसी बजट में एक 43 इंच का टीवी मिल रहा है तो हो सकता है कि जो 43 इंच टीवी का पैनल हो उसकी परफॉर्मेंस 55 इंच वाले से काफ़ी बेहतर हो। हाँ, अगर आपको एक काफ़ी सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको लार्ज स्क्रीन साइज़ ही लेना होगा, लेकिन एक छोटे स्क्रीन साइज़ को अगर आप कंसिडर करते हो फॉर अ हायर बजट, chances are you are getting a better panel which will result in a better picture performance। तो ये भी एक टिप है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट टिप ये है कि डोंट बी फूल्ड बाय मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज। जैसे कि HDR को ही ले लो, HDR के काफ़ी फिक्स्ड स्टैंडर्ड्स है, जैसे HDR 10, 10+, डॉल्बी विजन, HLG। अगर कोई कहता है HDR रेडी या कोई और मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी इसके लिए, तो वो बस एक मार्केटिंग गिमिक है। बहुत सारे ऐसे मार्केटिंग गिमिक्स होते हैं और मैं कहूँगा थोड़ा सा आप होमवर्क कीजिए कि कौन सी टर्मिनोलॉजी एक मार्केटिंग गिमिक है और कौन सी एक असलियत में फीचर को एक्सप्लेन कर रही है। इसके ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि कौन से फीचर्स पे आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों के बारे में और जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दो, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए। आखिरी मेरा टिप जो है वो ये है कि आप अगर फुल HD रेजोल्यूशन का टीवी मिलता है छोटे स्क्रीन साइज़ में आपके बजट में इंस्टेड ऑफ 4K, यू कैन कंसिडर गोइंग फॉर इट, बिकॉज काफ़ी टाइम ये होता है कि आपको सेम प्राइस में 4K भी मिल रहा है और फुल HD पैनल भी मिल रहा है, और काफ़ी टाइम ये भी होता है कि जो फुल HD पैनल है वो काफ़ी थोड़े बेटर क्वालिटी का होगा, तो डिस्पाइट इट बीइंग अ लोअर रेजोल्यूशन यू माइट स्टिल गेट अ बेटर एक्सपीरियंस व्हेन इट कम्स टू कलर्स, सिंपली क्योंकि जो 4K टीवी है वो बजट में होने के नाते काफ़ी सारे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं उस प्राइस में। तो मैं कहूँगा इफ़ इट्स पॉसिबल आप शोरूम में जाके दोनों टीवीज़ को एक्सपीरियंस कीजिए, लेकिन सेम प्राइस 43 इंच, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं 43 इंच में अगर आपको लेट्स से 30,000 रुपीज़ में एक 4K टीवी मिल रहा है और उसी प्राइस में आपको एक फुल HD टीवी मिल रहा है, तो हो सकता है कि जो फुल HD टीवी है उसमें आपको कलर्स थोड़े बेटर मिले या ब्राइटनेस आपको थोड़ी अच्छी दिखे, उसमें कॉन्ट्रास्ट अच्छा मिले, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा आप जाके एक्सपीरियंस कीजिए दोनों टीवीज़ को एक बार, और आप कंसिडर कर सकते हो फुल HD को छोटे साइज़ में, क्योंकि 43 इंच में फुल HD और 4K में अगर आप 4-5 फीट की दूरी पे बैठ के देखोगे तो आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नोटिस नहीं आएगा। कैसे लगे आपको हमारे ये बेसिक टिप्स? अगर आप कोई और टिप्स चाहते हो या अगर आपको कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम पूरी कोशिश करेंगे उन सवालों के जवाब देने के लिए। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पता चले हम जब वीडियोज़ अपलोड करें। बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। हम आपसे मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में। अंटिल देन इट्स गुड बाय फॉर नाउ।